आज हम एक NBHM का क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव गिवन दैट अ फंक्शन एफ एक्स वाई इज यू ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा वी वाई विच इज़ एन एंटायर फंक्शन। ठीक है, एक एंटायर फंक्शन है और ये हमारे पास दिया है यू एक्स वी हैव गिवन एंड यू ऑफ वाई वी हैव गिवन। और देखा जाए तो हमें क्या निकालना है, एफ सेट की वैल्यू निकालनी है एंड फॉर कांस्टेंट वी हैव ऑलरेडी गिवन दिस कंडीशन। प्लस जब हम एफ जेड निकाल देंगे देयर वी हैव टू पुट पाई बाय 3। ठीक है, तो क्वेश्चन हमने थोड़ा सा समझ लिया। नाउ लेट्स सॉल्व दिस। नाउ वी हैव यू एक्स गिवन, मतलब यू का डेरिवेटिव हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो मिलने थॉमसन जो मेथड होता है जिसके थ्रू हम एफ ऑफ एक्स निकाल सकते हैं, तो वो हम क्या टोटल डेरिवेटिव मेथड भी होता है, बट हेयर वी कैन फाइंड दिस विथ मिलने थॉमसन मेथड ओनली। सो नाउ व्हाट हैपन्स इन दैट, उसमें क्या होता है, एफ हमारे पास जेड दिया है। ठीक है, दिस इंटीग्रेशन करेंगे हम यहाँ पे, एंड उसके बाद हम यहाँ पे जो हमारा u ऑफ x होता है दैट वी हैव टू राइट, बट वहाँ पे क्या करते हैं, x की जगह हम z पुट करते हैं, y की जगह 0 पुट करते हैं, और हम क्या करते हैं माइनस आयोटा। उसके बाद हम u y में भी सेम चीज़ करेंगे z एंड 0 के साथ। नाउ दिस इज़ गिवन टू अस u ऑफ x। अगर हम यहाँ पे z पुट करते हैं x की जगह तो हमारा क्या आ जाता है, ये आ जाएगा कॉस ऑफ z, एंड y की जगह 0 पुट करेंगे तो e रेस्ट पावर 0 इज़ 1, 1 प्लस 1 इज़ 2, तो एक तरह से ये हमारा 2 आ गया। नाउ व्हेन इन दिस क्वेश्चन देयर इफ़ वी पुट इन प्लेस ऑफ एक्स जेड, तो ठीक है, तो साइन z बन जाएगा, लेकिन y की जगह अगर हम 0 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो दिस विल बी नलिफाइड, ये हमारा एक तरह से नलिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व फर्दर। तो ये हमारे पास अब हमें इंटीग्रेशन करनी है और कुछ नहीं रह गया हमारे पास करने के लिए। तो जब हमने इंटीग्रेशन की तो हमारा ये आ जाएगा 2 cos x था, z जिसको बोले है ना, फिर हम इसकी इंटीग्रेशन कर दी। नाउ इट विल बी 2 sin ऑफ z। ठीक है, प्लस ऑब्वियसली c। नाउ वी हैव अ कंडीशन गिवन, हमारे पास कंडीशन क्या है, f ऑफ 0 इक्वल्स टू -1, दिस वी हैव टू यूज़। ठीक है, तो हमने यहाँ पे f ऑफ 0 की जगह माइनस, तो ये हमारा -1 आ गया। यहाँ पे z अगर हमने 0 पुट किया तो ये फुल 0 आ जाएगा। ठीक है, ये टर्म 0 हो गई, प्लस c, तो c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -1। तो एफ जेड हमारा क्या हो जाएगा, 2 sin z -1। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। नाउ अब हमें निकालना किस पे है वैल्यू, एफ जेड तो आ गया, लेकिन एफ जेड हमें निकालनी किस पे, पाई बाय 3 पे। तो सिंपली आपको z की जगह पाई बाय 3 पुट कर दो। तो इफ़ यू विल बी पुटिंग पाई बाय 3, तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 2 इंटू पाई बाय 3 इज़ योर 60 विच इज़ साइन 60 इज़ दिस अपॉन 2 -1। तो योर आंसर इज़ √3 -1 एंड दिस इज़ योर आंसर। ये NBHM का क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप यू हैव लाइक्ड इट। नाउ सेकेंड क्वेश्चन विल बी डूइंग। ये क्वेश्चन भी हमारा NBHM का ही क्वेश्चन है, बट यू विल बी सरप्राइज टू नो कि सेम क्वेश्चन हमारा एक बार इसरो साइंटिस्ट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी सेम क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज़ गिवन टू अस, इट इज़ z का स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं उस तरफ ले जाऊँ 2 प्लस x -1 एंड हेयर y -1, दिस इज। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। नाउ जो हमारा z होता है, ठीक है, अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन देखते हैं तो ये क्या होता है हमारा, ये x -0, वी ऑल नो द डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, सेम हम यूज़ कर रहे हैं -0 ओरिजिन से ऑफ 3 इंटरवल्स। ठीक है, तो ये हमारा 0 आ जाएगा। तो ये हमारा आगे एक तरह से दिस डिस्टेंस इज़ d, सॉरी इट इज़ नॉट j, इट इज़ z, इट इज़ d। तो हमारा जो d स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर एंड प्लस z का स्क्वायर। ठीक है, नाउ वी हैव 2 इक्वेशंस। इफ वी सी हेयर
ठीक है, वी हैव जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 2 प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स. वन इक्वेशन इज दिस एंड अनदर इक्वेशन इज अनदर इक्वेशन इज दिस. तो अगर हम इसको z के अकॉर्डिंग इक्वेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ये भी माइनस आ जाएगा, ये इक्वल्स टू, तो जेड स्क्वायर इक्वल्स टू डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ऊपर भी जेड स्क्वायर था, इधर भी जेड स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं, एक तरह से z में इसकी इक्वेशन लेके आ जाते हैं. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमारे पास दो इक्वेशंस बनी थी और उन दोनों इक्वेशंस को हमने अब क्या कर दिया, सिर्फ इक्वेट कर दिया है. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर हमारा जो आएगा वो उधर इस वाली तरफ से आ रहा था, ये आ रहा था डी स्क्वायर ना, डी स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर. ठीक है, और इधर हमारा जो जेड दिया हुआ है ऑलरेडी, हाँ ये हमारा ऑलरेडी दिया है दिस, तो आई कैन इक्वेट दिस थिंग्स. ये आ जाएगा 2 प्लस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स माइनस वाई एंड प्लस 1. ठीक है, ये दोनों इक्वेट हो गई इक्वेशंस. नाउ ऑन बोथ साइड इक्वेटिंग जब हम इसको करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, z के अराउंड हम मैक्सिमा मिनिमा निकाल सकते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा निकालें, क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना है एक तरह से. तो जो हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगा ऑब्वियसली वही हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो हमें क्या करना है, मैक्सिमम मिनिमा हम कैसे निकालते हैं, आई होप थोड़ा सा आपको आइडिया होगा कि हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने होते हैं. जो हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे तो उससे हमारा हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, और सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम वैल्यू होगी, और अगर पॉजिटिव आएगा तो मिनिमम वैल्यू आएगी. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं. तो ये हमारा अगर हम इसको करेंगे जेड स्क्वायर माइनस, तो यहाँ हम z का डेरिवेटिव ले लेंगे, ये आ जाएगा 2x माइनस, ये तो ज़ीरो हो गया, ये x इंटू वाई, ये इंटू वाई हो जाएगा, और ये माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. ठीक है, एक और चीज़ हमें देखनी है, हाँ आर क्यूब में है. ठीक है, तो हमने इसका डेरिवेटिव है, तो यहाँ से हमारे x जो है इक्वल्स टू 0 करना है. जो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे वो इक्वल्स टू हमें 0 करना है, तो वहाँ से हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 0. तो जो x की वैल्यू है दैट विल बी 1/3. सिमिलरली जब हम y डैश भी करेंगे तो ये जो, सॉरी कुछ हो गया था, सिमिलरली हम जो y की वैल्यू निकालेंगे दैट विल बी ऑल्सो 1/3. कैसे आई है, हम अगेन रिपीटिंग कि इसमें आपको z की जो वैल्यू है उसका बस फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है. जब फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं इक्वेट करते हैं उसको 0 से, तो जो x की वैल्यू आती है दैट इज़ नोन एज अ क्रिटिकल पॉइंट. ठीक है, तो हमारे दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए 1/3 एंड 1/3. अब जब हम इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे तो ये वैल्यू क्या नेगेटिव में आएगी, एंड इफ दिस वैल्यू इज कमिंग इन नेगेटिव इट मीन्स दिस विल बी आवर मैक्सिमम आंसर. ठीक है, और अगर मैक्सिमम है तो यही तो हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना था, तो दैट आंसर इज आवर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें जो ये हमें वैल्यू z की इक्वेशन दी थी इसमें बस x और y की जगह 1/3 एंड 1/3 पुट करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो हमारा क्या दिया था z, सॉरी तो z is with us, z स्क्वायर एक तरह से देख लिया था, z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 प्लस, नाउ x माइनस x की जगह भी 1/3 माइनस 1/3 माइनस 1, इट इज़ 2 प्लस. ठीक है, तो यह रहेगा 2/3, तो यह 4/9. ठीक है, तो ये आ जाएगा 9 to 18, 9 22 22, तो √22/3 is our shortest distance from the origin. I hope you liked it, so thank you so much.